अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 8 और 9 की मैथमेटिक्स की क्लास। मैं 8 और 9 इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं 8 में भी 9 का कोर्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि 8 वालों को 9 में जाके ताकि आसानी हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड वाइज क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सेक्शन बी के और सेक्शन सी के। ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सेक्शन बी के हैं, जो फैक्टराइजेशन कराऊंगी वो सेक्शन सी का होगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, ए बी प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर। सी से पहले आपके पास प्लस भी आएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। फॉर्मूला हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हमें 6 दिया है तो ये लिख दिया और स्क्वायर लगा देंगे। अब लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया है आपको, प्लस 2ab प्लस 2bc, ये पूरा फॉर्मूला है, प्लस 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसमें कॉमन लेंगे 2 को बाहर लिखेंगे और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, इसमें 2 कॉमन हमने बाहर ले लिया, बाकी की जो चीज़ें बची हैं वो हम अंदर लिख देंगे इस तरह से, प्लस सी ए ये अंदर लिख दिया, इक्वल्स टू हमने लिखा यहाँ पे ये 6 को जब 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बहुत आसान है ये। फिर इस तरह से लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 2, ए बी बी सी और सी ए हमें 11 दिया है तो ये लिखा, और जो वैल्यू आई थी 36 लिख दी, जो 6 को 2 दफ़ा किया था हमने, लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू, इसको हमने 36 को लिखा, 36 में से माइनस किया 22, जब 2 को 11 से किया मल्टीप्लाई तो 22 आया आंसर। यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो गया, इसको हमने माइनस करा तो ये आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर आपके पास आ चुका है, जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करें, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसके आगे। अब ये है सॉल्यूशन सेट, ये भी सेक्शन बी में इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है। तो यहाँ पे 10 रूट x प्लस 20 इक्वल्स टू 100, x प्लस 20 लिखा जैसे लिखा है और 100, इस तरह से ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस होगा, माइनस 10 x प्लस 20, इस तरह से स्क्वायर लगाया, 100 को माइनस किया 10 से तो 90 आया, स्क्वायर लगाया, रूट हमने काट दिया तो ऐसे लिख देंगे x प्लस 20, इसको 2 दफ़ा करेंगे 90 को तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आंसर। फिर लिखेंगे x इक्वल्स टू ये लिखा, इस तरह से माइनस किया, ये प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 20, ये आंसर आ जाएगा जब ये माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से इसको बॉक्स में बंद कर दिया करें, ये बहुत अच्छा तरीका होता है।
ये है हमारा सॉल्यूशन सेट। अब चलिए सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। फैक्टराइजेशन आ चुका है, इसको कैसे करते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पे 16a² माइनस 25b² लिखा है। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इस तरह से फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे सीखते हैं। पहले हमें फैक्टराइजेशन में 5 चीज़ें करनी होती हैं। या तो कॉमन लेना होता है, या ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है। a² प्लस b² का या तो फार्मूला आता है फैक्टराइजेशन में, या तो a² माइनस b² का फार्मूला आता है, या तो a³ प्लस b³ भी आता है। तो इसमें आपको देख के ही पता चल जाएगा किसका फार्मूला लगेगा। अगर ऊपर आ रहा है आपके पास 2 और माइनस आ रहा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ये देखें, ये भी एक और फार्मूला है स्क्वायर वाले का। इसमें प्लस और एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखकर ख़त्म कर देते हैं। 16 किस में टूटता है? 4 में। 4a²। 25 टूटता है 5 में, तो 5b² लगाया। ये a हो गया, ये b हो गया। इतना सा आसान सा सवाल है। ये देखें, लिखा 4a, एक दफ़ा 4a प्लस b प्लस 5b, एक दफ़ा प्लस में, दूसरी दफ़ा माइनस में लिख देंगे। 4a माइनस 5b, ये आंसर हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको और भी फैक्टराइजेशन सिखाऊंगी। बाय।